सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे एमएचटी सीईटी के शिफ्ट वाइज एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी के बारे में। ये आप भैया खुद से प्रेडिक्ट करके बता रहे हो, आप अंतर्यामी हो नहीं। ये हमने एक पूरा ट्रेंड देखा है 2015 के पहले भी हमने देखा कि कैसे कैसे पेपर्स पूछे गए एंड उनमें इन जनरल कैसा ट्रेंड फॉलो हुआ था। तब शिफ्ट्स नहीं हुआ करती थी। तो उसके बाद से 2020 में शिफ्ट आई, 2021 में शिफ्ट था, 2022 में शिफ्ट से ऑनलाइन जब से शिफ्ट हुआ तो तब से अलग अलग पेपर्स आने लगे। तो उनके भी हमने एनालिसिस किए, देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे कैसे शिफ्ट वाइज में पूछे गए हैं। तो उससे एक जनरल ट्रेंड फॉलो होता है। तो वो ट्रेंड के बारे में ही बात करेंगे आज। बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो आ जाना। वहाँ काफ़ी कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी मटेरियल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो तुम आ जाना, तुमको उस कंटेंट से हेल्प ही मिलेगी, ऐसे कुछ वो नहीं होने वाला है। ओके, तो या मूविंग ऑन, पहले बात कर लेते हैं कि ये जो है भैया, ये आप खुद से बता रहे हो या फिर कुछ आपके पास प्रूफ है कि ये ऐसा होता है? तो प्रूफ है ऑब्वियसली। पास्ट ट्रेंड्स को हमने पूरा एनालाइज किया। मैंने जैसे कि कहा 2015 के आसपास से हमने पूरे पेपर्स को एनालाइज किया। तो पेपर्स भी वहाँ पे, पेपर्स का लेवल तो सिमिलर ही होता है। इट्स जस्ट दैट पहले 2015 में कॉमन पेपर होता था, तो तुम्हारी परसेंटाइल निकलना या फिर जो भी चीज़ रैंक बनना वो काफ़ी ईजी थी कंपेयर टू अभी। अभी क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उनका जनरलाइजेशन फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, बट इट्स नॉट एज एक्यूरेट एज इट शुड बी। बट हाँ, एक्यूरेसी तो है, बट नॉट एज एक्यूरेट एज इट हैज टू बी। ठीक है, बहुत सारे लोग, बच्चों के लिए अनफेयर भी है वो, और काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा फेयर है वो। तो या सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट शिफ्ट्स के हम बात करेंगे इन डिटेल कि कौन सी शिफ्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स पे कितना वो बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे, कितना परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तुम्हारी सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। मैंने बोला, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले सेकंड थर्ड फोर्थ को फेज वन रखा है, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ में वाले पेपर्स को फेज टू रखा है, एंड फेज थ्री इज 15 16 एंड 17 में वाला। बट अब पहले पेपर्स का ट्रेंड जानने के पहले ये जान लेते हैं कि तुम सेकंड थर्ड फोर्थ वाले अगर बैच में आते हो, तुम्हारा अगर फेज वन में पेपर है, तो तुमको अभी क्या करना चाहिए। अभी एक सिंपल चीज समझ लो, अगर तुम्हारा फेज वन में पेपर है तो चुपचाप अपना मॉक टेस्ट वगैरह करो, रिविजन करो। एक आध मॉक टेस्ट, दो मॉक टेस्ट देना होगा। अगर सेकंड को एग्जाम है तो एक मॉक टेस्ट मैक्स देना। अगर तुम्हारा थर्ड या फोर्थ को एग्जाम है तो तुम एक या दो मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट मेजोरिटी फोकस अभी तुम्हारा रिविजन पे होना चाहिए। नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ में को अगर तुम्हारा पेपर है तो तुमको देखना है कि तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है। तुम थर्ड या फोर्थ में तक मैक्स पढ़ाई अपनी बंद कर दो। उसके बाद तुम रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दो। पढ़ाई एक्चुअली अभी बंद कर देनी चाहिए तुमको, पर छोटे मोटे चैप्टर्स अगर हैं जो तुमसे छूट गए, उनके ऊपर तुम ध्यान दे सकते हो। ओके, 15 16 17 वाले जो भी बच्चे हैं, इनके पास टाइम है। बट ये भी है कि इनके पास जो टाइम है ये इनको आगे भारी भी पड़ सकता है, वो तुम अभी आगे देखोगे एनालिसिस में। तो 15 16 17 वाले बच्चे अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड 5 से 6 में के आसपास अपना रैप अप करके दे कैन कम बैक एंड फिर उसके बाद रिविजन एंड मॉक टेस्ट में दे सकते हैं। ओके, इसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो चाहिए तो बता दूंगा कि फेज वन वालों को अभी क्या करना है, फेज टू फेज थ्री वालों को अकॉर्डिंगली। ओके, हाँ, तो अभी बात कर लेते हैं तुम्हारा सबसे पहला फेज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में के बारे में। क्या एक्सपेक्टेड फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी होगी। फिजिक्स तुम्हारा इजी से मॉडरेट आएगा, मॉडरेट भी आने के चांसेस कम है। सेकंड में वाला पेपर तो जनरली मेरे हिसाब से जो ट्रेंड फॉलो है उस हिसाब से सेकंड में का शिफ्ट वन शिफ्ट टू इजी आना चाहिए। शिफ्ट टू थोड़ा डिफिकल्ट हो भी सकता है, शिफ्ट वन तो इजी आना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको भैया बोल रहे हैं तो यही होने वाला है। इट इज जस्ट एन एनालिसिस कि पास्ट ट्रेंड्स में क्या हुआ है। ठीक है, तो फिजिक्स में तुम्हारा इजी टू मॉडरेट फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो कि 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। 10 क्वेश्चन पकड़ सकते हो तुम इजी के कैटेगरी में आएंगे, जिसमें तुमको थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, एंड 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल पे आएंगे। तो तुम इजीली अपने 30-40 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो, अगर जैसा ट्रेंड फॉलो हुआ है वैसा करेंगे बात तो। तो फर्स्ट फेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजी टू मॉडरेट फिजिक्स, उसमें भी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तुम समझ सकते हो फॉर्मूला बेस्ड टू इजी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला इस फर्स्ट फेज में। फिजिक्स में केमिस्ट्री ओवरऑल इन जनरल इजी ही पूछी जाती है, किसी भी शिफ्ट किसी भी डेट पे केमिस्ट्री इजी पूछी जाती है जनरली। बहुत कम पेपर्स होते हैं जिसमें केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, नहीं तो केमिस्ट्री नहीं बढ़ाया जाता इन जनरल उसका डिफिकल्टी। मैथमेटिक्स एक सेक्शन है जहाँ पे तुमको मॉडरेट से लेंदी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि तुमको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे 90 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए, और तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन मिलेंगे इन 90 मिनट्स।
तो तुम समझ सकते हो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स तुमको थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाएगा, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, और सेकंड थर्ड फोर्थ में का जो पेपर होने वाला है उसमें कंपेयर टू अदर शिफ्ट्स इजियर होने के चांसेस ज्यादा है, बट ये हो सकता है कि फोर्थ में वाला थोड़ा डिफिकल्टी पे जा सकता है, बट सेकंड और थर्ड में को ज्यादा डिफिकल्टी एक्सपेक्टेड नहीं है एज सच। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ में वाले फेज 2 के बारे में। फेज 2 में तुम्हारी फिजिक्स एक्चुअली मॉडरेट लेवल की पूछी जा सकती है, नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ वाली। केमिस्ट्री तुम्हारी सिमिलर लाइंस पे होनी चाहिए एज द फेज 1, बट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन तुमको थोड़े ऊपर लेवल के मिले देन फेज 1, बट ओवरऑल सिमिलर सा ही देखने मिलेगा। एंड मैथमेटिक्स का भी लेवल एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा फोर्थ में जैसा ही हो, फोर्थ में को जैसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर्स होंगे उसी हिसाब से नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ में का भी पेपर होना चाहिए मैथमेटिक्स का, स्पेसिफिकली नाइन्थ एंड टेंथ में। इलेवेंथ में वाले पेपर्स को थोड़ा मे बी ये कर सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट और ज्यादा कर दें, बट चांसेस है कि उसको तुम्हारा मैथ्स अगर उसमें ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है तो फिजिक्स को थोड़ा ईजी कर दिया जाएगा इलेवेंथ में वाले पेपर्स को। तो ये तुम ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें फेज 3 के, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि जो भी तुम्हारे सीईटी का इन जनरल ट्रेंड है कि तुम्हारा पेपर्स जो है वो जनरली डिफिकल्ट ही पूछा जाता है इन योर लास्ट 1-2 डेज या फिर 3 डेज। तो 15th को मुझे एज सच इतनी डिफिकल्टी नहीं, तुम 11th में और 15th में के पेपर्स को कंपेयर कर पाओगे ऐसा होना चाहिए। एंड 16th एंड 17th में का जो भी पेपर होगा इसको थोड़ा हम डिफिकल्ट मान सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली 17th में का शिफ्ट 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट डिफिकल्ट। सो क्योंकि ये हर साल देखा गया कि तुम्हारे पेपर्स इवेंचुअली डिफिकल्ट होते जाते हैं शिफ्ट वाइज एंड डेट वाइज। तो अगर तुम्हारा 17th में शिफ्ट हुआ है तो तुम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाना। 16 15 फेज 3 में अगर पेपर है तो ये प्रिपेयर होके जाना कि थोड़ा डिफिकल्ट पेपर पूछा जा सकता है। तो हमको एग्जाम में पैनिक नहीं करना उस चीज को लेके कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा तो करियर खराब हो गया, ये हो गया। ज्यादा दिमाग मत लगाना, अपना चुपचाप जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना, जो नहीं आते उनको हम बाद में तुक्का मारेंगे। तुक्के के ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, कल ही वीडियो आएगी तुक्का स्ट्रैटेजी पे कि तुमको कैसे तुक्का मारना है। बट ये याद रखना कि अब तक मैंने तुक्का वीडियो इसके लिए नहीं लाई थी क्योंकि वो काफी डिस्ट्रैक्टिव वीडियो है, तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे वो वीडियो देख के। तो मेक श्योर कि तुम ऐसी चीजें ना करो कि मैं सिर्फ तुक्का ही मारने जा रहा हूँ एग्जाम में। मुझे काफी कमेंट्स आते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं भैया मैं तो जा रहा हूँ सिर्फ तुक्का ही मारने वाला हूँ एग्जाम में, आप तुक्का स्ट्रैटेजी बता दो। ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हारा तुक्का मार के ऐसा समझ लो कि तुमने ड्रीम 11 पे टीम बनाई है, 10 करोड़ लोगों ने और टीम बनाई है और 10 करोड़ में से एक का नंबर आना है, तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन इजी है देन तुम्हारा तुक्का मार के बहुत अच्छा परसेंटाइल लाने से। तो ये एक चीज याद रखना, तुम बेसिकली गैम्बल कर रहे हो वहां पे, खुद के करियर के साथ गैम्बल कर रहे हो। करियर के साथ तो गैम्बल नहीं कर रहे बट स्टिल तुम्हारे एक एग्जाम के साथ, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के साथ गैम्बल कर रहे हो। तो वो याद रखना कि तुम सिर्फ तुक्का मार के नहीं आ सकते। तो तुम्हारा फिजिक्स जो है मॉडरेट लेवल पे तुम्हारा फेज 3 में मिलेगा, केमिस्ट्री भी थोड़ी इजी से मॉडरेट थोड़ा ऊपर बढ़ सकती है, एंड मैथमेटिक्स एज यूजुअल मॉडरेट टू लेंदी। मैथमेटिक्स का लेवल इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम, बट 17th 16th में को थोड़ा बार ऊपर सेट हो सकता है। ओके, इसके बाद जो भी तुम्हारे पेपर्स हैं डिफिकल्टी वाइज जो है, जो तुम्हारा फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में तुमको 99 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेटली 175 के आसपास मार्क्स देखने मिल रहे होंगे, और फेज 2 के जो पेपर्स हैं उसमें 170 165 के आसपास, और फेज 3 में स्पेसिफिकली 16th एंड 17th के लिए 160 प्लस पे तुमको 99 परसेंटाइल के मार्क्स देखने मिल रहे होंगे। ओके, ये एक इन जनरल ट्रेंड था, ये मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मैं कोई अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ ना, मुझे सीटी सेल वालों ने पहले ही पेपर भेज दिए थे। ये एक जनरल ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है, उस हिसाब से खाली एक वीडियो बनाने की कोशिश की है सो दैट तुमको बेनिफिट हो पाए इन वीडियोस से। और कोई एक टॉपिक, कोई भी चीज के बारे में तुमको डर लग रहा है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, उसके ऊपर कोई किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बोल देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उधर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना, कमेंट कर दो तुम्हारा कोई भी क्वेरी होगा तो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुमको कुछ भी हेल्प चाहिए बिंदास, व्हाट्सएप खुला है मेरा, कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टाग्राम खुला है, तुम जहां आना चाहो वहां आके तुम अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ऑन दैट नोट दैट्स इट, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।